नमो बुद्धा दोस्तों। दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वक्त है, समय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म सप्ताह का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म का सप्ताह माह मनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। दोस्तों, मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम बाबा साहब के बारे में कुछ बातें करें, उनसे संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करें, आप तक पहुंचाएं, और ऐसी बातें जो आम जनमानस के पहुंच से बाहर हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके बारे में उत्सुकता पैदा करें और उनको जानने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप इस जानकारी को पूरी तरह हासिल कर सकेंगे और इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिजनों और समाज में फैला सकेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहली प्रतिमा कब बनी, किसने बनाई, और उसके बाद बात करेंगे कि संसद में जो प्रतिमा लगी है, यानी कि जो पुरानी हमारी संसद की इमारत है, उसमें जो प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लगी है, वो किसने बनाई। वो ऐतिहासिक प्रतिमा है दोस्तों। और ऐसा कौन शख्स था जिसने वो प्रतिमा बनाई थी। हर अंबेडकरवादी, हर बौद्धिस्ट विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति के मन में ये उत्सुकता अवश्य ही होगी। सामाजिक कार्यकर्ता भाई माधवराव बागल, जिनका जन्म 1895 और मृत्यु 1986 में हुई थी, द्वारा विश्व की पहली बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा 1950 में कोल्हापुर में स्थापित की गई थी। तब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे और उन्होंने अपनी इस प्रतिमा को भी देखा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में स्थित बिंदु चौक पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति एक ऐतिहासिक मूर्ति है, जो कि दुनिया की पहली डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है। 1950 में महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन दो महापुरुषों की मूर्तियों का एक साथ अनावरण किया गया था। भाई माधवराव बागल प्रतिमा समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में बनाई गई थी और यह दुनिया की उनकी पहली प्रतिमा है। यह मूर्ति को मूर्तिकार बाल चहवाण ने बनाई थी। तत्कालीन महापौर DM सलोखे की उपस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह मूर्ति नगर पालिका को करवीर जनता की ओर से प्रतिमा समिति द्वारा भेंट की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और कार्यों से भाई माधवराव बागल प्रभावित थे। इस कारण उन्होंने महात्मा और बाबा साहब की मूर्तियां बनाई और 9 दिसंबर 1950 को हजारों लोगों के उपस्थिति में उसका अनावरण भी किया। बिंदु चौक के बाईं ओर बागल ने दो आम आदमियों का हाथ पकड़कर उन्हें फूले और अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण कराया। आज देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब अंबेडकर की ही हैं, लेकिन कोल्हापुर के इस मूर्ति का ऐतिहासिक महत्व है। यह बाबा साहब की दुनिया की पहली मूर्ति थी। हालांकि यह आधे कद की प्रतिमा है। आज बिंदु चौक अंबेडकरवादियों के लिए एक सम्मानित और महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद एक बार जब बाबा साहब अंबेडकर कोल्हापुर दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अपनी खुद की मूर्ति को देखा था। 17 अक्टूबर 1960 को इस चौक में दोनों प्रतिमाओं के बीच में एक शहीद स्तंभ
खड़ा किया गया, जिस पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 20 शहीदों के नाम उत्कीर्ण हैं। हर साल कई अम्बेडकरवादी लोग कोल्हापुर के मानगांव और बिंदु चौक जाते हैं। यह विभिन्न सार्वजनिक और सामाजिक सभाएं भी यहाँ आयोजित की जाती हैं। 2 अगस्त 1958 को पुणे के भीमनगर में डॉक्टर अंबेडकर के बेटे यशवंत अंबेडकर ने बाबा साहेब की एक पूर्ण आकार की प्रतिमा स्थापित की। यह प्रतिमा कांस्य धातु की थी। यह दुनिया की बाबा साहेब की पहली आदमकद प्रतिमा थी। दोस्तों, हमने बात की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहली मूर्ति की स्थापना की, और एक और ऐतिहासिक घटना, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पुराने संसद भवन में लगाई गई, वो किसने बनाई थी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पुराने भारतीय संसद भवन के परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जो उनकी सबसे अहम प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। संसद में लगी इस प्रतिमा की विशेषताएं और इतिहास के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। भारतीय गणराज्य के निर्माता के रूप में विख्यात डॉक्टर अंबेडकर की 1 लाख से भी ज्यादा मूर्तियां हैं। ये पूरी दुनिया में लगी हुई हैं। भारत के पुराने संसद भवन परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दिल्ली की जनता समेत भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री, राज्यपाल जैसे प्रमुख राजनेता बाबा साहेब अंबेडकर को आदरांजलि अर्पित करते हैं। यह 1967 में बनी पंचधातु की मूर्ति है। इस प्रतिमा को अंबेडकरवादी समुदाय ने जनता से धन जुटाकर बनवाया है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई करीब 25 फीट है। भारतीय संसद भवन के सामने लगी संविधान निर्माता की प्रतिमा विश्व की सबसे अहम जगहों पर लगी अंबेडकर की प्रतिमाओं में से एक है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 अप्रैल 1967 को किया था। अपने भाषण में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, ज्ञान अर्जित करना जारी रखें, सत्य की खोज करें, उसे आचरण में लाने का पूरा प्रयास करें। ऐसा संदेश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीयों को दिया है। राष्ट्रपति ने आगे कहा, डॉक्टर अंबेडकर की लोकतंत्र प्रणाली में बड़ी आस्था थी। उनका मानना था कि बिना रक्तपात के समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव है। उनका यह विश्वास निराधार नहीं था, जो कि भारत में घटी कई घटनाओं से प्रमाणित होता है। उनका जोर राष्ट्रीय एकता पर था। उनका विचार था कि जब तक भारत में हिंदू, मुसलमान, सिंधी और तमिल जैसे भेदभाव रहेंगे, तब तक भारत की प्रगति नहीं हो सकती है। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति समिति के अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री यशवंत राव चव्हाण और लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने भी अपने विचार प्रकट किए थे, जिसमें उन्होंने कई विशेषणों से बाबा साहेब की प्रशंसा की थी। प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, रिपब्लिकन नेता दादा साहेब गायकवाड़, बाबा साहेब के बेटे यशवंत अंबेडकर, हुमायूं कबीर और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। अनावरण से पहले श्रीलंका और सांची के बौद्ध भिक्षुओं ने यशवंत अंबेडकर, दादा साहेब गायकवाड़ और अन्य बौद्धों को दीक्षा दी थी। बाबा साहेब के नारे लगाए। इससे भारतीय संसद भवन परिसर में केवल मोतीलाल नेहरू की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उसके बाद संसद भवन परिसर में स्थापित होने वाली दूसरी मूर्ति बाबा साहेब की थी।
मूर्ति की रचना के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। 12.5 फीट ऊंचे आधार पर खड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी 12.5 फीट ऊंची है। इस तरह आधार से प्रतिमा की कुल ऊंचाई 25 फीट है। यह मूर्ति एक सामान्य इंसान के आकार से लगभग 4 गुना बड़ी है। इसमें अम्बेडकर का दाहिना पैर थोड़ा सा आगे की तरफ फैला हुआ है। मूर्ति का वजन करीब 1.5 टन है। प्रतिमा में बाबा साहेब के बाएं हाथ में भारत का संविधान की पुस्तक है। उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ है और उनकी तर्जनी भारतीय संसद भवन की ओर इशारा कर रही है। यह मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति ने संसद भवन परिसर में स्थापित करने के लिए भेंट दी थी और इसके लिए अम्बेडकरवादियों के माध्यम से प्रतिमा के लिए धन जुटाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर की इस मूर्ति को मुंबई के मूर्तिकार ब्रह्मेश विनायक बाघ ने बनाया था। मूर्तिकार को प्रतिमा बनाने के लिए बाबा साहब की पत्नी सविता अम्बेडकर ने उन्हें काफी मदद की। बाबा साहेब की सिर से पांव तक सभी सामग्री उपलब्ध कराई। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मूर्ति को बनाया गया है। इससे पहले भी ब्रह्मेश बाघ ने 1959 को मुंबई के कुपरेज मार्ग पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की पहली बार मूर्ति बनाई थी। संसद भवन के गेट नंबर 3 पर लगी बाबा साहेब की शानदार प्रतिमा में बाघ ने उन्हें जनता का आह्वान करते हुए दिखाया। उनके एक हाथ में भारत के संविधान की प्रति भी है। दोस्तों, ये तो बात हुई पुराने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की, जो पुराने संसद भवन में लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं जो नया संसद भवन बना है, वहां पर भित्ति चित्र लगाया गया है, वो भी बहुत विशाल है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी अभी हासिल करते हैं। भारत का नया संसद भवन मई 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। नई संसद की दीवारों पर कई अद्भुत कलाकृतियों की लगी है जो वैभव का एहसास कराती हैं। नए संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर की विशाल भित्ति चित्र है। यह भित्ति चित्र एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को दर्शा रहा है। यह एक गोलाकार 25 फीट लंबा भित्ति चित्र है और संसद भवन के 3 द्वारों में से एक गरुड़ द्वार पर स्थित है। गरुड़ द्वार सभी गणमान्य व्यक्तियों का प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई एक खास जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।